नमस्कार, आप सबका स्वागत है कलाकार द स्टेज विनर एपिसोड में, जहां हम आ गए हैं एक नए आर्टिस्ट के साथ जो अपनी स्टोरी बताएंगी। उन्होंने एक बुक लिखी है, तो पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। उनका नाम है जया मिश्रा। शी इज़ अ डेडिकेटेड एंड पैशनेट एडुकेटर with extensive experience teaching both primary and secondary level students। वो काफ़ी committed है। घर के साथ साथ उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स और काफ़ी चुनौतियों के बाद ये किताब लिखी। हालांकि वो एक हिंदी टीचर है, लेकिन उन्होंने जो किताब लिखी करेज, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये उनकी किताब है। तो ये जो किताब उन्होंने लिखी, ये पूरी की पूरी इंग्लिश में लिखी है उन्होंने। अब हम उनसे और ज़्यादा जानेंगे कि इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद ये जो टॉपिक है करेज का, और ये जो भी उन्होंने इस किताब में लिखी है, तो उसके पीछे उनका क्या इंस्पिरेशन है और क्या कहानी है, चलिए जानते हैं। तो जया जी, वेलकम टू आवर नमस्ते इंटरव्यू सेशन पॉडकास्ट। एंड तो मैं आपको इस बारे में पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मेरी जर्नी मैं कह सकती हूँ कि जैसे समुद्र में उठती लहरें, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से अभी तक का जो भी लाइफ में सिचुएशंस है वो चलते आ रही हैं। और मैंने हर लाइफ सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखा है। और अब इस पड़ाव पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ या जो भी सिचुएशंस आते हैं, चाहे वो अच्छे या बुरे, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। जब हम उनसे कुछ सीख लेते हैं तो वो सिचुएशन जो भी हमारे सामने आए हैं उसका मतलब निकल जाता है। और मेरे ख्याल से फिर वो वापस वही सिचुएशन या परिस्थितियों से हम सामना नहीं करते, क्योंकि जब हम उनसे सीखना होता है सीख लेते हैं। तो बचपन भी वैसे ही बीता है। काफ़ी हम जॉइंट फैमिली में थे, तो बहुत सारे लोग साथ में थे, तो सब कुछ एक के लिए मिलना, जैसे आजकल कैसे होता है कि न्यूक्लियर फैमिली है, एक बच्चे के लिए पूरा परिवार लगा रहता है। लेकिन हमारे लिए वो स्थिति नहीं थी। तो हमने वहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी संघर्ष किया है कि हमें कोई चीज़ें चाहिए या कुछ मिलना है। तो इसके बाद शादी, उस समय कम उम्र में शादी हो जाया करती थी, तो शादी भी जल्दी हो गई थी। वहाँ पे भी ससुराल में काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ा था। जॉब संभालना है, घर भी देखना है, परिवार के लोगों को भी देखना है, सब कुछ करते हुए। और एक समय के बाद जब कहते हैं ना, करते करते लाइफ जब हमें बहुत कुछ सिखा देती है ज़िंदगी, तो उस सीख के बाद ऐसा लगा कि मैंने जो भी सीखा है उसे मुझे लोगों तक ले जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए साहस यानी करेज, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। चाहे आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, या फिर आप जहाँ पर भी अपने सोशल लाइफ में भी आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए करेज की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है ये किताब लिखने तक। क्या बात है। तो इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन रहा है आपका? मतलब आपने यही स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट करने का कोई कारण था, या कोई आपका इंस्पिरेशन, रोल मॉडल, जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए कि आप करेज यानी कि साहसी होना चाहिए लोगों को? मैं कहूँ तो इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ अपने लिए शायद। और दूसरा, मेरी मेंटोर डॉक्टर मेघना दीक्षित, जो कि एक रिवायरिंग ब्रेन कोच हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ और उनकी कोचिंग भी मैंने की है। और उन्होंने जो बताया उसके बाद शायद जो मेरे अंदर की रोशनी थी, या मेरे अंदर जो क्वालिटी थी, मेरे अंदर जो छुपी हुई चीज़ें थी, उनकी बातों से वो सब बाहर आया है। और फिर मुझे लगा कि हाँ, मेरे अंदर भी ये चीज़ है, मेरे अंदर भी करेज है। क्योंकि उनसे जुड़ने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसके लिए शायद बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, और वो हिम्मत मुझे वहाँ से मिली। और जब मैंने अपनी ज़िंदगी में वो करेज को अपनाया या उस साहस को अपनाया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि हिम्मत होना किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो कोई भी पार्ट हो आपके लाइफ का, उसके लिए हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बाद में जब इवन एग्जाम्पल्स देखती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि इसके पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी को काफ़ी फॉलो करती हूँ। तो उनकी भी जीवनी, जब उनकी भी लाइफ मैंने बायोग्राफी वगैरह पढ़ी, तो उनकी भी ज़िंदगी में वही बातें थी कि हमेशा हमें साहस के साथ
जब भी कुछ करना है तो हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए करने की, और वो हमारे अंदर से ही आती है। वो कहीं बाहर से हम कितनी भी कोशिश कर लें नहीं मिलती जब तक हम अपने अंदर के हिम्मत को नहीं जगाते। तो आप कोई हमें बातें बताना चाहेंगी जो आपने बुक में मेंशन किया है स्पेसिफिकली, कि लोग जब ये बुक पढ़ेंगे तो कुछ वो एक आपका पार्ट है जहाँ पे आपने कोई एग्जाम्पल दिया हो करेज के बारे में, या कोई ऐसी कहानी? वैसे इस बुक में ऐसे कोई भी चैप्टर नहीं है जहाँ पर कहानी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को कहानी से जल्दी वो खुद को कनेक्ट कर पाते हैं जब वो कहानी सुनते हैं। तो करेज का जो भी पार्ट है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी मैं, कि ना कहने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं होती है। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन आप ना नहीं कह पाते। कभी कभी कोई चीज़ें आपको मंजूर नहीं होती हैं लेकिन दूसरों की खुशी के लिए हम ना नहीं कह पाते, और हमें उसमें खुशी नहीं मिलती है पर हम हाँ कह देते हैं, और बाद में हम उस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि वो आपको करना नहीं है। तो ऐसे में ना कहना भी अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत है। तो सिर्फ ये एक बात है जो मेरी बुक से मैंने यहाँ पे बताई है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डर जो है, डर के लिए भी आप में हिम्मत होना चाहिए, डर का सामना करना भी। तो बेसिकली डरना भी ज़रूरी है लेकिन डर का सामना करना है, उससे भागना नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। इस बुक में मैं बता दूं कि लास्ट के पेज पे एंड जो एक्सरसाइज है, सबसे आखिरी एक्सरसाइज, उसमें वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके थ्रू आप अपने अंदर के भीतर छुपे हुए डर को या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको पहचान के आप उसको साहस में उससे आगे कैसे निकल सकते हो, उस ऑब्स्टिकल को कैसे क्रॉस कर सकते हो, उसके लिए आपको काफ़ी इंसाइट्स मिल जाएंगी। आप कोई रियल लाइफ सिचुएशन बताना चाहेंगे जिससे कि आपको ये एनकरेजमेंट मिला ये बुक लिखने के लिए? बुक लिखना एक्चुअली एज अ टीचर मैं कहूँ तो लिखने का काम तो मैं पहले से ही करती थी। बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ, नाटक मैंने लिखे हैं, लेकिन बुक लिखने का इंस्पिरेशन इसलिए मुझे आया क्योंकि जो मेरे मन में बातें थी या जो मैं कहना चाहती थी वो मुझे कहीं ना कहीं उतारना था और सब तक पहुंचाना था। तो इंस्पिरेशन मेरे लिए वही था। और इंसिडेंट में कहूँ तो मैंने आपसे पहले ही कहा, जैसे कि मेरी कोच जो हैं, अभी मेरी मेंटोर हैं डॉक्टर मेघना दीक्षित, उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है मुझे। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये जान के। इतना कुछ आप बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है एक्चुअली आपका एक पूरा पॉडकास्ट शूट होना चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ लिखा होगा आपने इस किताब में, जिसके लिए हम डेफिनेटली छवि सोचेंगे कि हम एक पूरा पॉडकास्ट शूट करें आपके साथ और जानने के लिए, क्योंकि आई थिंक ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसके बारे में जितना और जाना जाए उतना ही अच्छा है। हमारे लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कलाकार की आवाज़ के लिए? मेरे ख्याल से कलाकार की आवाज़ जो आप दोनों ने शुरू किया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा करेज है, क्योंकि मैं आप दोनों को जानती हूँ और मुझे पता है कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है और कितना आगे आ गए हैं आज आप लोग। तो इसमें भी काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है और मुझे भी पता है कि आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, बहुत कुछ इसके लिए मेहनत की है। तो मेरा हमेशा से ये ब्लेसिंग है और ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू, एंड आई एम श्योर एक दिन ये बहुत ऊंचाई तक जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी जया मिश्रा जिन्होंने करेज बुक लिखी है। प्लीज़ जाइए, ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, तो अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं आप। नियर बाय शॉप्स में भी अवेलेबल है ये? इट डिपेंड्स कि एरिया कौन सा है उनका, कहाँ पर है। मुंबई में, नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में इनको मिल जाएगा। ओके, तो ये बुक अगर आपको ख़रीदनी है, पढ़नी है, तो आप अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं, नवी मुंबई से भी ख़रीद सकते हैं, किसी भी एरिया से। तो ये थे जया मिश्रा जो कि टीचर हैं और बहुत ही पैशनेट राइटर है। वी आर वेटिंग फॉर अनदर बुक और जल्दी हम इनके साथ पूरा एपिसोड भी शूट करेंगे ये जानने के लिए कि कैसे हमें करेजियस रहना चाहिए अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच जया मिश्रा फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।